दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चयन आयोग में नया साल शुरू होते ही खुलेगा नौकरियों का पिटारा, मुख्य प्रशासक ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में हर भर्ती आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होगी। आयोग के तहत प्रथम भर्ती पायलट आधार पर ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसमें आवेदन से लेकर परीक्षा तक हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वहीं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पदों पर पूर्व आयोग के समय से जारी भर्ती प्रक्रिया को सर्वप्रथम पूरा किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. परूथी ने हमीरपुर में यह बात कही। मुख्य प्रशासक के तौर पर अक्टूबर माह से सरकार की तरफ से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद दूसरी दफा मुख्य प्रशासक हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को भंग कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र साजटा, ज्वाइंट कंट्रोलर प्रदीप शर्मा और लीगल ऑफिसर डिप्टी डीए राहुल चोपड़ा उपस्थित रहे। हिमाचल विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ड्रग्स के खिलाफ सरकार ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वह केंद्र सरकार से नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 में संशोधन करने की सिफारिश की है। उन्होंने यह जानकारी विधायक दीपराज और कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में चिट्टे का अधिक प्रभाव है वहां पुलिस अधिकारियों पर 3 साल का कार्यकाल लागू नहीं होता है। डीएलएड की खाली सीटों के लिए 1.5 माह बाद फिर होगी काउंसलिंग। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के शैक्षणिक सत्र 2023-25 के शुरू होने के करीब 1.5 माह बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 27 दिसंबर को स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में होगी। में इस दौरान बोर्ड की ओर से 1384 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के चलते शिक्षा बोर्ड डीएलएड की रिक्त सीटों को भरने के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह काउंसलिंग 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे से बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में होगी। यह काउंसलिंग प्रक्रिया निजी शिक्षण संस्थानों में रिक्त चल रही सीटों को भरने के लिए होगी। चंद्र कुमार बोले, हर पशु पर 700 रुपये गौसदन को नहीं, अब किसान को देंगे। पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि गौ सदन में हर गाय पर सहयोग राशि देने के बावजूद लावारिस पशुओं की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। विचार होना चाहिए कि गौ सदन आधुनिक हो। हर किसान का एक पोर्टल तैयार होगा, उसके पास दूध देने वाले और कितने बूढ़े पशु हैं, पोर्टल पर इसका हिसाब रखा जाएगा। इसे नजदीकी अस्पताल से जोड़ा जाएगा। जो 700 रुपये हर पशु पर गौ सदन को दिए जा रहे हैं अब सीधे किसानों को दिए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा सत्र में रोहित ठाकुर बोले, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य सुगमता से करने में शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं भी होगी। वह बुधवार को विधानसभा सदन में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सती के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली और दूसरी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं 12 दिसंबर 2023 को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। नकली दवाओं की धांधली का पर्दाफाश, देश भर में बनी 64 दवाओं के सैंपल फेल, 13 लोग को पुलिस ने दबोचा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में देश भर की 64 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश की 10 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि उसके बाद उत्तराखंड राज्य में निर्मित 11 दवाओं और मध्य प्रदेश की 7 दवाओं के सैंपल फेल निकले हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट का 11,000 करोड़ में होगा विस्तार, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे के लिए अलग से बजट तय, जाने पूरी जानकारी। कांगड़ा एयरपोर्ट का 11,000 करोड़ रुपये में विस्तार होने जा रहा है। यह धनराशि केवल विस्तारीकरण पर खर्च होगी। वह विस्तारीकरण की जद में आ रहे लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए अलग से बजट होगा। वह सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न पर बताया कि प्रदेश में अभी 3 हवाई अड्डे हैं। टांडा अस्पताल में जल्द पूरा होगा स्टाफ, टीएमसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री, बोले फरवरी में मिलेगा बजट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में गुरुवार को नवनियुक्ति मंत्री यादवेंद्र गोमा ने अस्पताल का दौरा किया। मंत्री यादवेंद्र गोमा टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों व सफाई कर्मचारियों से भी मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही टांडा अस्पताल में स्टाफ व बजट की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को आने वाले मुश्किलों का समाधान जल्द किया जा सके।
जल्द लॉन्च होगा स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार की सहमति पर अंतिम दौरे में चल रही प्रक्रिया। जो हिमाचल में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, वह केंद्र सरकार की सहमति के बाद स्मार्ट मीटर की टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वह टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। वह 3700 करोड़ रुपये की इस परियोजना में से 1900 करोड़ रुपये स्मार्ट मीटर पर खर्च होने हैं और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अब आखिरी पड़ाव पर है। वह गौरतलब है कि स्मार्ट मीटर की कीमत 10,000 रुपये के आसपास मानी जा रही है। वह इसका भुगतान उपभोक्ताओं को एक मुश्त नहीं करना होगा, बल्कि मीटर रेंट या अन्य सुविधाओं के नाम पर किस्तों में वसूली उपभोक्ताओं से होगी। वह उपभोक्ताओं को 100 से 125 रुपये तक बिजली बिल के साथ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली की फ्री है और ऐसे उपभोक्ताओं से राज्य सरकार मीटर रेंट भी नहीं ले रही है। वह प्रदेश में करीब 26 लाख उपभोक्ता में से 15 लाख ऐसे हैं जो 125 यूनिट तक बिजली की खपत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर रोक, प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, पुरानी दरों पर देते रहे ड्यूटी। जे प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ औद्योगिक इकाइयों से 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक लगाते हुए कोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों को पुरानी रियायत दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते रहने के आदेश भी दिए। बता दें कि ACME जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा दायर मामलों की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश पारित किए। वह प्रार्थी कंपनी ने 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना को याचिका के माध्यम से यह कहकर चुनौती दी है कि इस अधिसूचना के तहत गलत तरीके से उनसे बिजली पर बढ़ाई हुई दर वसूली जा रही है, जबकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के मुताबिक इस बाबत स्वीकृति व रियायत प्राप्त कर रखी है। वह प्रार्थी कंपनी के अनुसार औद्योगिक नीति के मुताबिक उन्होंने अपनी औद्योगिक इकाई का विस्तार किया है। गवाले बनकर विधानसभा दूध बेचने पहुंचे विपक्ष के विधायक, सरकार को याद दिलाई तीसरी गारंटी। जब विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक विधानसभा में गवाले बनकर पहुंचे। विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा चुनावों के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से तीसरी गारंटी गाय के दूध को 80 रुपये व भैंस के दूध को 100 रुपये में खरीदने पर 1 साल बीत जाने के उपरांत पूरा न करने पर रोषपूर्वक अपने हाथों में दूध सहित दूध के बर्तन एवं लाल मफलर सिर पर बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य चयन आयोग को मिला पहला काम, कैबिनेट ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती वापस दी। जो हिमाचल में नए सिरे से बनाए गए राज्य चयन आयोग को सरकार ने पहली भर्ती दी है। धर्मशाला में विधानसभा के विंटर सेशन के दौरान बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती प्रयोग के आधार पर करने को कहा गया है। यह भर्ती टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से करवाई जाएगी। बता दें कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पेपर लीक के मामले के बाद बंद कर दिया गया था और राज्य चयन आयोग नए सिरे से बनाया गया है। हालांकि यहां अभी अध्यक्ष, मेंबर्स या कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। वह नई भर्ती परीक्षा को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही पूरी करवाएंगे। वह कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की स्कूल एडॉप्शन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। इसके जरिए सरकारी स्कूलों को अब समाज के प्रतिष्ठित लोग गोद ले सकेंगे। यह सरकारी स्कूलों के पैटर्न घोषित होंगे और स्कूल के संसाधनों में भी मदद करेंगे। वह स्मार्ट यूनिफॉर्म के लिए भी कैबिनेट ने यह नया फैसला लिया है। 1 अप्रैल के बाद जन्म तो अगले साल एडमिशन, 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिले पर लगेगी शर्त। यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल के बाद हुआ है तो वह अगले शिक्षा सत्र में ही 6 साल की उम्र पूरा कर पहली कक्षा में एडमिशन ले पाएगा। विधानसभा में शिक्षा मंत्री की ओर से रखे गए लिखित जवाब में यह स्थिति साफ हुई है। वे कांगड़ा से विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने 24 नवंबर को नए निर्देश लागू कर दिए हैं कि पहली कक्षा में प्रवेश 6 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही मिलेगा। वह 1 अप्रैल तक पैदा हुए बच्चे 6 साल उम्र पूरी करने के बाद पहली कक्षा में एडमिशन हो सकते हैं। वह जबकि 1 अप्रैल के बाद जन्मे बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र में ही दाखिला दिया जा सकेगा। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में NTT भर्ती को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। वह गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य में 6000 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही है। वह इनमें उन स्कूलों में NTT टीचर भर्ती करेंगे वह जिनमें एनरोलमेंट 10 से ज़्यादा बच्चों की है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। वह चैतन्य शर्मा ने कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही सरकारी स्कूलों में 880 से ज़्यादा बच्चे प्री नर्सरी में हैं, लेकिन उनके लिए अलग से टीचर नहीं। नए डॉक्टरों को भी मिले NPA मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने CM के समक्ष रखी मांग।
जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तपोवन में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल व अन्य कैबिनेट मंडलीय क्षेत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित भी किया। वे साथ ही अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन भी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है। अब दोपहिया वाहन पर 4 साल तक के बच्चों को ले जाते हुए करना होगा सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग। जो हिमाचल में दोपहिया वाहन जैसे स्कूटी व बाइक पर छोटे 9 महीने से 4 साल तक के आयु के बच्चों को सेफ्टी हार्नेस और इससे अधिक आयु के बच्चों को हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। यदि पुलिस व परिवहन विभाग के निरीक्षण के पाया गया कि 4 साल तक की आयु के बच्चों को बिना सेफ्टी हार्नेस के सफर करवाया जा रहा है तो विभाग जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त 4 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य किया है। वह विभाग इस संबंध में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों को जानकारी दे रहा है कि नियमों का पालन करें। सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर सवाल उठाते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। वहीं राज्य सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताते हुए जमीन की तलाश करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव व न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। वे सरकार से उम्मीद है कि वह नशा मुक्ति में तेजी लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने पर अड़ना सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि वह कोर्ट ने किन्नौर, लाहौल स्पीति और बिलासपुर में नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात सरकार को सकारात्मक सोच के साथ ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में 22 दिसंबर को सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जिन लोकसभा व राज्यसभा से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को सदन से निलंबित करने पर कांग्रेस प्रदेश में 22 दिसंबर को सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इसमें पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों के साथ ही अग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुख सहित पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ सभी जिलों में मोर्चा खोला जाएगा और भाजपा के हर दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस संबंध में पार्टी की तरफ से सभी जिला अध्यक्षों को उचित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी 3 माह की सैलरी, आगामी भर्तियों में देंगे प्राथमिकता, सीएम सुक्खू। जो कोविड काल में स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे कोरोना कर्मचारियों को पिछले 3 माह की सैलरी देने का आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिया है। मंगलवार को तपोवन में सीएम से मिले आश्वासन के बावजूद बुधवार को उक्त वर्ग के कर्मचारी जोरावर स्टेडियम में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से उनको आश्वासन भी मिल रहा है लेकिन वे इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। वो सरकार की तरफ से उनके लिए ठोस नीति बनाए जाने के लिए ठोस निर्णय चाहते हैं। मैं जिसके चलते वे सुबह से शाम तक जोरावर स्टेडियम में खड़े रहे। मैं शाम के समय मुख्यमंत्री ने जोरावर स्टेडियम में खड़े इन कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की और उनके लिए आगामी भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही। वे कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने की बात को उठाया, मैं जिस पर सीएम ने उन्हें 3 माह से लंबित वेतन को देने की बात कही। चिट्टे के उपयोग को गैर जमानती अपराध बनाए, केंद्र 20 में संकल्प पारित। जय हिमाचल विधानसभा ने गुरुवार को लंबी चर्चा के बाद चिट्टे के उपयोग से जुड़े सभी मामलों को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार से NDPS एक्ट में संशोधन की मांग की। वह विधानसभा में इस विषय पर एक संकल्प पर सर्वसम्मति से पारित किया गया। वह संकल्प में चिट्टे से होने वाले मौत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ कड़े प्रावधानों की मांग की गई है। वह युवाओं में लगातार बढ़ रहे नशे के प्रचलन और राज्य की सीमाओं में इसकी रोकथाम तथा कानून को सुदृढ़ करने के लिए नीति बनाने पर विचार के लिए बीजेपी के सुखराम चौधरी और कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौर के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टे से जुड़े किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी, चाहे वह कितनी ही बड़ा आदमी हो। हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा IPH का मंडल, जयराम बोले खोलना था तो बंद क्यों किया। जो हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के हर एक विधानसभा क्षेत्र में IPH का एक मंडल खोलेगी। सरकार का यह नीतिगत फैसला है। मैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में IPH के मंडल कार्यालय नहीं है। वह विगत में कुछ के विधायकों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में 2-2 मंडल खुलवा दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से IPH के मंडलों का युक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में खुले विभाग के मंडल कार्यालय से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को यह कहते हुए घेरने का प्रयास किया कि जब नए मंडल कार्यालय खोलने ही थे तो फिर पिछली सरकार के खोले गए कार्यालयों को क्यों बंद किया गया। वह इस पर डिप्टी CM ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने के नीतिगत फैसले के तहत ही इन मंडल कार्यालय को बंद किया गया था, लेकिन अब आर्थिक स्थिति और जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद सरकार इन्हें खोलेगी। बिना पंजीयन के नहीं चलेंगे होम स्टे, विधानसभा में संशोधित कानून पारित। पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून में संशोधन को विधानसभा ने पारित कर दिया है। वह गुरुवार को हिमाचल विधानसभा में पारित इस कानून में बिना पंजीयन राज्य में चल रहे होम स्टे के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। वह संशोधित विधेयक को CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पेश किया था। वह संशोधन विधेयक के अधिसूचित होने के बाद होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिन के भीतर दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वह आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वह लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। वह पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। सिर दर्द बने आवारा पशु किसान को स्क्रैप कैटल के लिए 700 रुपये देगी सरकार। आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रही हिमाचल सरकार अब किसानों को स्क्रैप कैटल के लिए 700 रुपये देने जा रही है। यह पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। यह बात कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में विधायक भवानी सिंह पठानिया के संकल्प के जवाब में कही। वह मंत्री के जवाब से संतुष्ट भवानी सिंह पठानिया ने अपना संकल्प वापस ले लिया है। वह चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार किसानों का पोर्टल तैयार कर रही है। इसमें दूध देने वाले और स्क्रैप कैटल का अलग अलग डाटा तैयार किया जा रहा है। वह इसके अलावा सरकार पशुओं की जनगणना की भी शुरू करेगी। वह ब्लॉक स्तर पर सभी मवेशियों को चिप लगाई जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं की समस्या को कम किया जा सके। शिमला में भी गूंजा मिमिक्री कांड, बीजेपी बोली विपक्षी सांसदों पर हो कड़ी कार्रवाई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला गुरुवार को शिमला में भी गूंजा। बीजेपी के नेताओं ने राजधानी में इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया और फिर ADM कानून व्यवस्था और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वह पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उपराष्ट्रपति का विपक्षी सांसदों ने जिस तरह उपहास किया वह सिर्फ एक व्यक्ति या पद नहीं बल्कि भारतीय संविधान के अपमान की पराकाष्ठा है। इस अमर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। वह TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर के अंदर ही राज्यसभा के सभापति का अपमानजनक नकल करना, विपक्षी सांसदों का ठहाके लगाना और कांग्रेस सांसद का उस पर वीडियो बनाना, ये सब दिखाता है कि आखिर उन सांसदों को क्यों सदन से निलंबित किया गया है। वे एक तरफ से इंडिया गठबंधन के सांसद सस्पेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। करुणामूलक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने CM को सौंपा मांगों का ज्ञापन। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करुणामूलक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आश्रित नौकरियों की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने CM को ज्ञापन भी सौंपा। वह CM ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। वह संघ के पदाधिकारियों की मांग है कि CM के साथ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक हो ताकि भर्तियों का कोई हल निकाला जा सके। यूपी की तर्ज पर हिमाचल में भी अतिक्रमण पर चला सरकार का बुलडोजर। यूपी की तर्ज पर गुरुवार को नूरपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकारी बुलडोजर चलाया गया। सरकार का यह कदम नूरपुर में राजस्व विभाग को नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। वह वन विभाग की टीम ने नूरपुर क्षेत्र के कुशीनगर में वन भूमि पर बने 5 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। यह कार्यवाही वन रेंज अधिकारी शशि पाल के नेतृत्व में की गई। DFO अमित शर्मा ने बताया कि वन विभाग को शिकायत मिली थी कि वन विभाग कार्यालय से कुछ ही दूरी पर कुशीनगर में अवैध निर्माण किया गया है। विभाग ने पहले इसकी निशानदेही करवाई। वह भूमि वन विभाग की पाए जाने के बाद तो वहां बने 5 अवैध निर्माण, पक्के दुकानें, 2 टीन शेड और एक काउ शेड गिराया गया है। DFO ने बताया कि अगर उस इलाके में वन भूमि पर और भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वह विभाग समय समय पर शिकायतें मिलने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत उनके ध्यान में लाई जाएगी उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंडी पहुंची विकसित भारत यात्रा, PM स्वनिधि पर 2 लाख तक लोगों की मांग।
जे केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार करने निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को मंडी पहुंच गई। मैं जिले की सभी पंचायतों का चक्कर लगाकर पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन का लाभ मौजूदा 50,000 रुपये से 2 लाख करने की मांग की है। मैं आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि के तहत रेहड़ी पहाड़ी वालों को कारोबार बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। वे पड्डल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मौके पर ही आधार कार्ड अपडेट काउंटर आदि सहित निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया। हिमाचल के सभी वन मंडलों में स्थापित होंगे जायका के आउटलेट। जायका वानिका परियोजना एवं सभी वन मंडलों में आउटलेट स्थापित करेगा। वे अभी प्रदेश भर में 9 स्थानों पर आउटलेट पर सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में स्वयं सहायता समूह अपने निर्मित उत्पादों की हर वन मंडल पर बिक्री कर सकेंगे। वह हिमाचल में स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादन बेचना और भी आसान होगा। इसके लिए जायका वानिका परियोजना अब सभी वन मंडलों में आउटलेट स्थापित करेगा। वे अभी प्रदेश भर में 9 स्थानों पर आउटलेट सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में स्वयं सहायता समूह अपने निर्मित उत्पादों की हर वन मंडल पर बिक्री कर सकेंगे। इससे महिलाओं की आर्थिक और सुदृढ़ होगी। यह जानकारी जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी वन मंडलों में जल्द ही आउटलेट खोले जाएंगे। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हाल ही में जोगिंद्रनगर और पालमपुर के गोपालपुर में आउटलेट का शुभारंभ किया गया। डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत मामले में पुलिस ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने जांच प्रक्रिया में रिजर्व किया फैसला। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने जांच से जुड़ी प्रक्रिया में फैसला रिजर्व कर लिया है। वह गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। वह कांगड़ा पुलिस व शिमला पुलिस ने अदालत में अब तक की जांच रिपोर्ट भी पेश की। वहीं याचिकाकर्ता पक्ष ने पुलिस की अब तक की जांच पर असंतोष जाहिर किया है। वहीं हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और प्रतिवादी पक्ष के से कुछ बिंदुओं पर सफाई मांगी। वे मामले में नियुक्ति एमिकस क्यूरी ने जांच को लेकर असंतोष जताया। वहीं अदालत में मौजूद दोनों जांच अधिकारियों ने अपने पक्ष को रखते हुए अदालत को आश्वस्त किया है कि जांच प्रभावी तरीके से की जा रही है। वह बिना किसी के दबाव में आए जांच की जा रही है। 2 जनवरी से कुल्लू में राष्ट्रीय स्तर का विंटर कार्निवाल सीएम सुक्खू करेंगे शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में 2 जनवरी से 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ होगा। वह विंटर कार्निवाल को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इस विंटर कार्निवाल का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। वहीं विंटर क्वीन के लिए भी जगह जगह पर ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वॉइस ऑफ कार्निवाल के लिए भी कलाकारों के ऑडिशन लिए जा रहे हैं। वह 2 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली में विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा विंटर कार्निवाल के दूसरे और चौथे दिन माल रोड पर उजी घाटी के लेफ्ट और राइट बैंक की महिलाओं द्वारा कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक दलों व महिला मंडलों द्वारा मनाली के माल रोड पर झांकियां भी निकाली जाएगी। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। 4 सालों से हिमाचल पुलिस का जलवा बरकरार। CCTNS रैंकिंग में चौथी बार मिला पहला स्थान। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने काम से एक बार फिर से लोहा मनवाया है। इस बार भी CCTNS यानी कि अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग और सिस्टम रैंकिंग में हिमाचल पुलिस चौथी बार पहले स्थान पर रही। हिमाचल पुलिस आपराधिक मामलों को सुलझाने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हाईटेक तरीके से काम कर रही है, जिसके चलते हिमाचल पुलिस ने एक बार फिर CCTNS पहला स्थान हासिल किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौथी बार CCTNS में पहला स्थान हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सराहना की है। दोस्तों आज की खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।